कैसे आप सारे लोग? आई होप आप सारे ठीक होंगे। आज अपन इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में। इम्पोर्टेंट है, अपने पास काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो अपन आराम से सारा चैप्टर टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी हर टॉपिक के साथ अपन देखते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, पूरे वीडियो में बने रहिए। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्थिर विद्युत विभव। इसमें अपने पास सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विभवांतर, फिर विभव, फिर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अपने पास सबसे पहले टॉपिक है बेटा विद्युत विभवांतर। क्या है? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर नाम से अपने को पता चल रहा है कि इसमें विद्युत शब्द काम में लिया जा रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र अपने इसमें काम में लिया जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र जब अपने जहां भी होता है वहां पर कोई न कोई आवेश होता है और उसी आवेश के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लेते हैं अपने पास कोई आवेश रखा है, बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है, इसके कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इससे कुछ दूरी पर अपने पास बिंदु स्थित है A। कौन सा बिंदु बेटा? A बिंदु है। मान लो मैं इस बिंदु A पर कोई चार्ज Q0 रख दूं, या जिसको अपन कहें परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश बेटा? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश मैंने रख दिया। तो क्या होगा बेटा? परीक्षण आवेश कैसा होता है? अपने पास धनात्मक आवेश होता है। तो ये वाला आवेश इस आवेश के ऊपर क्या लगाएगा? समान प्रकार के आवेश दोनों, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा। ये इसको प्रतिकर्षण बल लगाया किस दिशा में? इस दिशा में। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा इतना? अब मैं चाहता हूं कि मैं इस चार्ज को, कौन से चार्ज को बेटा? Q0 चार्ज को बिंदु A से बिंदु B तक लेके आऊं। कहां तक लेके आऊं बेटा? बिंदु B तक लेके आऊं। तो क्या अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? इस जो बल लग रहा है अपने पास प्रतिकर्षण बल, इसके खिलाफ हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तभी जाकर अपना आवेश यहां से यहां तक आ पाएगा। कहां से कहां तक बेटा? A से B तक। अपने को इस बल के विरुद्ध, कौन सा बल है बेटा? ये विद्युत बल है। इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और तब जाकर अपना चार्ज यहां से यहां तक आ पाएगा। यानी कि अपने को इस लगने वाले विद्युत बल के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य बेटा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के रूप में जाना जाता है। विद्युत विभवांतर मेनली क्या है कि अपन विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो अपने को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। यही कार्य है अपने पास विद्युत विभवांतर, यानी कि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है ये अपन मेजर करते हैं। किसके द्वारा? उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को प्रतिस्थापित करने में किए गए कार्य की मात्रा के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपन विभवांतर को किससे देख रहे हैं? अपन मेनली कार्य से। कौन सा कार्य? कि किसी आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर इस किए गए कार्य के बराबर होता है, कार्य से नापा जाता है। ठीक है बेटा? अब अपने पास विभवांतर क्या होगा बेटा? यानी कि VB माइनस VA, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, यानी बिंदु A बिंदु B के मध्य विभवांतर, विभव में अंतर, वो कितना होता है बेटा? अपने को कार्य करने के लिए क्या लगाना पड़ा? बाह्य बल लगाना पड़ा, जो इसके बराबर था। इससे अपने को इधर इसको धीरे धीरे खिसकाना पड़ा।
ठीक है बेटा, तो कार्य करना पड़ा, तो कार्य कौन सा हुआ, एक्सटर्नल हुआ। कहां से कहां तक हुआ बेटा, बिंदु ए से बी तक जाने में हुआ। बढ़ेवा किस आवेश को अपने यहां से यहां तक लगेगी, Q0। तो ये होता है अपने बीच दो बिंदु, अपने विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर जो कार्य के द्वारा नापा जा रहा है, कार्य के द्वारा मेजर किया जा रहा है। एक्सटर्नल यानी कि अपन बाह्य कार्य कर रहे हैं, किसके विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध कर रहे हैं। ओके बेटा, अब अपने पास अगर अपन इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, यदि अपन Q0 का मान क्या करते हैं बेटा, 1 करते हैं, यूनिट करते हैं, 1 कूलाम करते हैं। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, तो अपने पास VB माइनस VA क्या हो जाएगा बेटा, W एक्सटर्नल A से B, यानी कि आवेश को A से B तक अपने ले गए, उसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। नोट कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर है बेटा? ओके, अब अपने पास ये कार्य बाह्य बल द्वारा किया जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। अगर अपन यहाँ पर कार्य सिस्टम के द्वारा, जो अपना निकाय है उसके द्वारा अगर लें तो ये कार्य ऋणात्मक देखा जाएगा। अगर ये कार्य सिस्टम के द्वारा किया गया है, मतलब अपने पास जो सिस्टम है, विद्युत क्षेत्र है, वही अगर कार्य कर रहा है तो वो कार्य यहाँ पर ऋणात्मक लिया जाता है। क्लियर है? और बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य अगर अपन लेंगे तो उसको धनात्मक लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो आपको समझ में आ गया। अपने पास विद्युत विभवांतर क्या हो गया बेटा कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन आती है बेटा अपने पास विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। अब अपने पास जो इस फॉर्मूले में आ रहा था बेटा, ये दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को बता रहा है। अब मुझे चाहिए किसी एक बिंदु पर, मान लो B बिंदु पर मुझे विभव चाहिए, इस बिंदु पर विभव कितना होगा। तो क्या करें बेटा, अपन ऐसा काम कर सकते हैं कि अपन मान ले कि कैसे भी इस बिंदु का विभव कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, VB बराबर W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो अपने पास ये उस बिंदु का विभव आ जाएगा। अब VA 0 कैसे होगा, ठीक है बेटा, यानी कि अपने पास किसी एक बिंदु का विभव 0 करेंगे अपन, एक चीज कंसीडर करके, वो है कि अपने पास अनंत के ऊपर, कहां पर बेटा, अनंत के ऊपर विभव कितना होता है, 0। अब मान लो मैं आवेश को कहां से ला रहा हूं बेटा, अनंत से लेके आ रहा हूं, कहां पर, विद्युत क्षेत्र में B तक। तो अपने पास क्या होगा, VB माइनस V इंफिनिटी, एक ही जगह क्या आ जाएगा बेटा, इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, बट इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट, राइट। इंफिनिटी का मान विभव कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो VB माइनस 0 इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, राइट। अपन इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, VB बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, यानी कि अपने पास विद्युत विभव का फॉर्मूला अपन ने देख लिया। क्या आ गया बेटा, कार्य बटेवा आवेश। क्या आ गया, कार्य बटेवा आवेश। यहाँ पर एक अपने कंडीशन यूज की कि अपना बिंदु A है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। यहाँ भी अगर अपन Q नॉट का मान 1 कूलाम कर दें तो VB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, W एक्सटर्नल अपॉन W एक्सटर्नल हो जाएगा, यानी कि ये कार्य के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन अपन बनाना चाहें तो लिखें आप लोग, यदि
एकांक धनावेश को अनंत से यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही उस बिंदु के विभव के बराबर होता है। यानी कि अपने पास अब इसमें तो क्या था बेटा, दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में मौजूद है। अब अपने पास क्या कर रहे हैं, एक बिंदु को कहाँ ले गए, अनंत पर ले गए। अनंत पर ले गए, इससे उसका विभव कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो अपने को एक बिंदु का विभव मिल गया। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में ला रहे हैं तो लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। विभव का फॉर्मूला अपने पास आ गया। एक तरह से देखा जाए तो W/Q। ठीक है बेटा, इस आवेश को ला रहे हैं। अगर इसका मात्रक देखे जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो क्या हो गया बेटा, ये जूल पर कूलम। विमा की बात करें बेटा, अपने पास विमा है, कार्य की विमा अगर अपने को याद है तो अच्छी बात नहीं है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बेटा बल गुणा विस्थापन। क्लियर है आपके पास, बल गुणा विस्थापन। नीचे क्या बेटा, आवेश। आवेश को क्या कहते हैं बेटा, धारा इंटू समय। धारा इंटू समय। बल का अपने को अब विमा याद है शायद, M1 L1 T -2। विस्थापन की विमा है L1 डिवाइडेड बाय धारा की विमा A और समय की विमा T। अब इन दोनों राशियों को ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। अपने पास एक L एक L है, तो क्या हो गया M1 L2। ये t की पावर ऊपर जाएगा, माइनस में होगा, t की पावर 2 पहले से माइनस में है, इसमें माइनस एक को जुड़ जाएगा, कितना होगा बेटा, t की पावर -3। और ये a की पावर ऊपर जाएगी तो a की पावर -1। ये हो गई अपने पास विभव, किसकी, विभव की। क्लियर है बेटा, मात्रा क्या हो गया, जूल पर कूलम। ओके, ठीक है बेटा, ये हो गया अपने पास। एक्चुअली विभव है क्या, कार्यकारी है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो किए गए कार्य ही मेन अपन विभव के रूप में देख रहे हैं। ठीक है बेटा, अब विभव का नापने के लिए अपन पृथ्वी का विभव देखते हैं। किसका विभव देखते हैं, पृथ्वी का विभव। जनरली पृथ्वी का विभव 0 ले लेते हैं अपन। यदि अपने पास किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा है तो अपन उसको धनात्मक विभव मान लेते हैं, और किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो उसको ऋणात्मक विभव मान लिया जाता है। क्लियर है बेटा, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन कि अपना टॉपिक अगला, हाँ एक चीज और रह गई अपने पास, क्लियर कर लेते हैं इसी में। जो अपने पास है बेटा कि अपने पास विद्युत क्षेत्र था किसी आवेश के कारण। ठीक है बेटा, अब विद्युत क्षेत्र में अपन आवेश को Q0 को A से B तक लेके आ रहे थे। ठीक है बेटा, तो जो विभव था दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर था वो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य के बराबर आ रहा था। अब अपने पास जो कार्य है वो यहाँ से यहाँ तक लाने के मार्ग के ऊपर निर्भर नहीं करता। चाहे आप A से लेके आओ, चाहे A से लेके आओ, चाहे ऐसे घुमा के लेके आओ, चाहे आप यूं जाके ऐसे लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, यहाँ पर जो कार्य है बेटा वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। नोट डाउन कर लें, यहाँ पर जो कार्य है पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह संरक्षित बलों के अधीन होने वाला कार्य है। ठीक है बेटा, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल उनकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने पास बिंदु आवेश के कारण। पहला टॉपिक अपन मान सकते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी
पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। मान लेते हैं अपने पास ये बिंदु आवेश है Q, ठीक है बेटा। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। कौन सा बिंदु बेटा? P बिंदु है जिस पर अपने को विभव ज्ञात करना है, यानी कि P पॉइंट पर मुझे विभव पता करना है, ठीक है बेटा। विभव ज्ञात करने के लिए सिंपल सा काम किया है अपने पास कि परीक्षण आवेश लो, उसको अनंत से लेके आओ, कहां तक? इस बिंदु तक। कहां से लाना बेटा? अनंत से। ये भाई साहब यहां से लाना है, यहां से लाकर यहां तक लाओ। कहां तक लाओ? बिंदु P तक। यानी कि अपने पास परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर बिंदु P तक ले आओ, तो जो कार्य की मात्रा होगी वही अपने पास क्या मिल जाएगा? यहाँ पर विभव हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, अब अनंत से लाना तो पॉसिबल है नहीं अपने पास, कहां तक अनंत मानेंगे? तो अपन उसके लिए दूसरी कंडीशन करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है A है। कौन सा बिंदु बेटा? A, जो O से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा? x दूरी पर, ठीक है। यहां पर अपना परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए नोट डाउन करेंगे कि माना बिंदु O पर आवेश Q रखा हुआ है, जिसके कारण O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अपन अनंत से नहीं ला सकते तो अपन ने क्या मान लिया कि मान लो यहाँ पर कोई बिंदु A है जो O से x दूरी पर रखा हुआ है। क्लियर है? तो बेटा बिंदु जो अपने पास है A पर रखा हुआ है, आवेश कौन सा? परीक्षण आवेश, जिसको अपन कह रहे हैं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किधर लगेगा बेटा? ये भी अपन परीक्षण आवेश ले रहे हैं पॉजिटिव, तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन सा बल लगेगा बेटा? विद्युत बल। क्लियर है? उसका मान कितना होगा बेटा? F बराबर K Q1 Q2। किससे आया बेटा? ये कूलाम बल, कूलाम नियम है ना बेटा, कूलाम नियम से। ठीक, A Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है, ठीक है। Q1 कितना है बेटा? Q, Q2 कितना है? Q0। क्लियर है? डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? इस बिंदु की इस बिंदु की दूरी कितनी है? x। कितनी है? तो x का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इस बल के विरुद्ध यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु B है, दूरी पर मान लेते हैं dx दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा? dx दूरी पर है यहाँ पर ये, चलो इसको नीचे लिख देते हैं अपन। dx दूरी पर है, यानी मैं आवेश को बिंदु A से dx पर विस्थापित करूं तो अपने को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध। ठीक है। Q0 आवेश को जब अपन किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं तो अपने को इस आवेश को बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है। ये नहीं कि इसको भगा के लेके आ रहे हो, बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लाना है। तो किया गया कार्य अपने पास मेजर होता है, वही विभव के बराबर होता है। ऐसे नहीं कि आप फटाक से लेके आ गए, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि इसमें त्वरित गति ना हो। इसमें कौन सी गति ना हो? त्वरित गति ना हो, बिल्कुल आहिस्ता 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 लेके आते हैं। किससे लेके आते हैं? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अल्प दूरी पर ने विस्थापन किया, Q आवेश को A से B तक लाने में किया गया,
लाने में किया गया कार्य, ठीक है बेटा। कार्य क्या होता है बेटा, एफ डॉट दिया, तो यहाँ पर हल विस्थापन के लिए अपन कार्य भी हल में लेते हैं। dw कितना होगा बेटा, f dx, कितना होगा, f dx, ठीक है। अपने पास f डॉट dx, क्लियर है, ओके। अब अपने पास f इधर है, dx है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, 180। तो अपने पास ये खुल जाएगा f dx cos 180। cos 180 का मान कितना होता है बेटा, -1। तो अपने पास ये क्या हो गया, तो यहाँ लिख लें, दिखेगा नहीं यहाँ पर, -f dx, f की वैल्यू समीकरण 1 से रख सकते हैं अपन। तो अपने पास dw क्या हो गया बेटा, समीकरण 1 में रख दिया है वैल्यू से यहाँ पर, कि माइनस चल ही रहा है, k q नॉट अपॉन x का स्क्वायर साथ में dx। अब अपने पास क्या निकला है कि q नॉट आवेश को अनंत से, कहां से बेटा, अनंत से p तक, अनंत से p तक लाने में किया गया कार्य, कहां से लेके आया वैसा, अनंत से। वो याद कर लेंगे, कैसे करेंगे बेटा, w अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि समाकलन कर देंगे। लिमिट कौन से लगाएंगे बेटा, कहां से ला रहे हैं, अनंत से बिंदु p तक। बिंदु p कितनी दूर है इस आवेश से, r दूरी तक, ठीक है। ये वैल्यू पुट अप करें, अपने पास नेगेटिव साइन बाहर रख सकते हैं अपन, k q नॉट अपॉन x का स्क्वायर dx, क्लियर है, ओके। हमारे पास लिमिट है इनफिनिट टू r। ये अपने पास k q नॉट एक तरह से नियत है, तो अवकलन से, सॉरी समाकलन से बाहर आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। अपन ने k q नॉट इस समाकलन से बाहर रख लिए, अपने पास अंदर बचा 1 अपॉन x का स्क्वायर dx। 1 अपॉन x स्क्वायर का अपना अगर समाकलन करें तो क्या होता है बेटा, k q नॉट x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, लिमिट है इनफिनिटी टू r, ओके। नाउ x की पावर -2 प्लस 1 यानी कि बेटा क्या हो गया, माइनस का 1, नीचे भी माइनस का 1, चलो लिख लेते हैं एक बार, k q नॉट, नीचे क्या बचेगा बेटा, माइनस का 1, और ऊपर अपने पास रहा x की पावर -1 इनफिनिटी टू r। माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास k q नॉट, और यहाँ क्या बचा बेटा, x की पावर -1 कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन x इनफिनिटी टू r। पहले अपर लिमिट रखेंगे बेटा, अपर लिमिट कितनी है, r, यानी कि अपर लिमिट रखी अपन ने k q नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफिनिटी। 1 अपॉन इनफिनिटी का मान होता है बेटा 0, कितना होता है, 0। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अपने पास क्या आ गया बेटा, k q नॉट अपॉन r, ये क्या आ गया, ये आ गया कार्य आ गया अपने पास। अब अपने पास विभव क्या होगा बेटा, यहाँ निकाल लेते हैं। विभव हो जाएगा अपने पास, विभव क्या होता है बेटा, कार्य बटेवा आवेश। आवेश कौन सा, जिसको अपन लेके आ रहे हैं, q नॉट। तो अपने पास w का मान मिला, वहां से k q नॉट अपॉन r
और साथ में नीचे क्या बेटा 1/q0। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या बचा v बराबर k q अपॉन r। क्या बचा बेटा v बराबर k q अपॉन, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई पॉइंट है, यानी कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है बेटा k q अपॉन r। विद्युत विभव एक अदिश राशि, क्या है बेटा अदिश राशि। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बात नहीं करेंगे। विद्युत विभव क्या है अदिश राशि। क्यों बेटा यहाँ पर कार्य किससे मिलकर बना, कार्य और आवेश। कार्य भी क्या है अदिश है और आवेश भी क्या है अदिश है। तो अपने पास विभव भी क्या हो गया बेटा एक अदिश राशि। ये आ गया अपने पास kq अपॉन r। ठीक है बेटा, यानी कि v r पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है r के। डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, अगर अपन ग्राफ बनाए के बीच में r और e के बीच में r और v कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और नोट डाउन कर लिया, चलो ठीक। यदि अपन विद्युत क्षेत्र की r पर निर्भरता कितनी थी बेटा, E बराबर kq अपॉन r। ये था ना अपने पास बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता kq अपॉन r का स्क्वायर, और अपने पास विभव कितना आ रहा है kq अपॉन r। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन r स्क्वायर के, या V प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन r। अब दोनों का अपने को एक साथ ग्राफ बनाना है। मान लो दोनों का अपने को एक साथ ग्राफ बनाना है। इस अक्ष पर r ले लेते हैं, इस पर E और V। अब V प्रोपोर्शनल है किसके, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, अपन जानते हैं कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अनंत पर जाता हुआ, ठीक है बेटा। थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास इकाई दूरी कितनी है बेटा, दूरी इकाई दूरी है। अब अपने पास ई का बनाएंगे तो इकाई से बनाएंगे। ये वाला ई का है और ये वाला v, यानी कि ई और v की r पर निर्भरता एक साथ ऐसे दिखाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, नहीं आ रहा तो अपन मैं आपको पेन कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ बात को। अपने पास देखो E प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर के, V प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r। यदि अपन ऊपर वाला जो अपने पास अंश में है मान दोनों में समान है कि यहाँ पर भाग जा रहा है r स्क्वायर का, यहाँ पर भाग जा रहा है r का। जैसे r का मान 2 हो, कितना हो बेटा 2, तो E में भाग जाएगा kq अपॉन r का स्क्वायर यानी कि 4 का, और V बराबर kq अपॉन r, यहाँ भाग जाएगा 2। सेम राशि में बड़ी संख्या का भाग देंगे अपन तो क्या होगा, कम आएगा। क्लियर बात है भाई, E का मान कम प्राप्त होगा V से। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर E वाला डॉट वाला है अपने पास कम है, जो अपने पास डार्क वाला है कि V है, V का मान ज्यादा है। क्लियर है, ये है 1 से ऊपर के लिए, यानी अपने पास दूरी है वो 1 से ज्यादा हो। अब दूरी 1 से कम हो तब क्या होगा बेटा, मान लो अपने पास दूरी हो, ये समझ में आ गया ना अपने पास कि E का मान दूर 1 से ज्यादा दूरी वालों के लिए कम होगा बजाय V की, यानी इसलिए V का ऊपर है, E का नीचे आ रहा, यहाँ एकांक दूरी तक। अब एकांक दूरी जैसे कम होगा तब क्या होगा बेटा, अब एकांक दूरी से मान लो अपने पास कम है 0.5, कितना है 0.5 है। अगर इसका मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ, kq अपॉन r का स्क्वायर होता है बेटा यहाँ पर, यानी r बराबर 0.5 का, अपने पास 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, और यहाँ v बराबर क्या होगा बेटा kq अपॉन r, यानी कि 0.5।
0.5 का मैं अगर स्क्वायर करूं तो KQ अपॉन 0.25 आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? 0.25। और V बराबर क्या होगा? KQ अपॉन 0.5। यानी एक से कम दूरी के लिए अपन देख रहे हैं कि अपने पास ये राशि छोटी है बड़ी इससे छोटी है, यानी कि अपन KQ में छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं तो E का मान क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। किससे बेटा? V से। इन दूरियों के लिए, एक से कम दूरियों के लिए तो अपने पास यहाँ पर एक से कम दूरियों के लिए, जैसे इस बिंदु के लिए बात करें अपन, यहाँ पर इस बिंदु के लिए V तो कहाँ पर है? यहीं पर है। और E कहाँ है? E यहाँ पर है अपने पास। यानी कि एकांक दूरी से कम दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है विभव की अपेक्षा, और एक से ज्यादा दूरी के लिए विद्युत विभव का मान ज्यादा होता है विद्युत क्षेत्र से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन है किसी बिंदु B पर A पर रखे आवेश के कारण, क्वेश्चन अपने पास किसी बिंदु B पर बिंदु A पर रखे, चलो एक चीज रहेगी तो वो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, अपन साथ साथ ही कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। यानी कि अपने पास बिंदु आवेश के कारण तो हो गया, अब अपने पास आवेशों का निकाय होगा। ऐसा क्या हो बेटा? आवेशों का निकाय, आवेशों के निकाय के कारण, सारे क्वेश्चन साथ में कर लेंगे अपन। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब अपने पास एक चार्ज नहीं है, चार्जों का समूह है, यानी आवेशों का समूह है। मान लेते हैं अपने पास यहाँ पर आवेश रखे हुए बहुत सारे, इसका नाम दे दिया Q1, यहाँ रखा है Q2, यहाँ रखा है Q3 एंड यहाँ रखा है Qn। बहुत सारे अपने पास चार्ज, इनके कारण यहाँ बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत विभव बताना है। इनसे इनकी दूरी क्रमशः अपने पास R1 है, R2 है, इसके लिए R3 है, इसके लिए Rn है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे कि हर आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर उन सभी का अपन योग कर देंगे। यानी कि बिंदु P पर विभव क्या होगा? बिंदु Q1 के कारण विभव, आवेश Q1 के कारण विभव V1 मान लें इसको, आवेश Q2 के कारण विभव, आवेश Q3 के कारण विभव, ऐसे ही आवेश Q1 के कारण विभव। कितना होता है बेटा? K Q1 अपॉन R1, इसके कारण कितना होगा? K Q2 अपॉन R2, इसके कारण कितना होगा बेटा? K Q3 अपॉन R3 प्लस K Q1 अपॉन Rn। यानी कि अपन हर आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकाल लेंगे और उन सभी विभव को आपस में जोड़ देंगे। अब अपने पास यहाँ पर विभव क्या है? अदिश राशि है तो सिंपल जोड़ेंगे, तो यहाँ पर विद्युत विभव की कैलकुलेशन इजी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपेक्षा। ओके, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन था अपने पास कि किसी बिंदु B पर A पर रखे आवेश के कारण, A पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता 24
न्यूटन पर कूलम है, 24 न्यूटन पर कूलम है। बी पर समान आवेश के कारण, बी पर समान आवेश के कारण विद्युत विभव 12 जूल पर कूलम है। ए व बी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ए व बी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। Q का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। Q का ये आवेश है, यहाँ ये आवेश दिया बेटा Q, आवेश Q का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सवाल अपने पास है कि किसी बिंदु B पर A पर रखे आवेश Q के कारण, आवेश इस वजह से, आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता 24 न्यूटन पर कूलम है। B पर समान आवेश के कारण विद्युत विभव 12 जूल पर कूलम है। A व B के मध्य दूरी ज्ञात करनी है और Q का परिमाण भी ज्ञात करना। सबसे पहले दूरी याद कर लेते हैं अपन। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्या दे रहा है? सवाल को पढ़ते हैं कि किसी बिंदु B पर, मान लो ये बिंदु B है, ठीक है बेटा, इस पर आवेश कितना रखा हुआ है? Q आवेश। ओके सर, Q बिंदु B पर A पर रखे आवेश, सॉरी, यानी कि किसी बिंदु B पर A पर रखे आवेश, यानी कि अपने पास A पर रखा हुआ आवेश कितना है? Q। A पर रखे आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता 24 न्यूटन पर कूलम, यानी अपने पास इसे कोई दूरी पर बिंदु B है, यानी ये यहां से दूरी मान लेते हैं अपने पास R है। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है अपने को, E दे रखा है यहाँ पर, EB कितना दे रखा है बेटा? 24 न्यूटन पर कूलम, 24 न्यूटन पर कूलम। आगे क्या दिया बेटा? B पर समान आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कि इसी बिंदु B पर समान आवेश, यानी कि कौन से आवेश के कारण? Q आवेश के कारण विद्युत विभव कितना दे रखा है? यानी यहाँ पर VB का मान दिया है 12 जूल पर कूलम। A व B के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे बेटा? अपने को दो राशियां दी है, कौन कौन सी दी है? पहले तो EB दे रखी है, तो EB क्या होता है बेटा? KQ अपॉन R का स्क्वायर। ये अपने पास ये कितना है? 24, ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा B पर विभव दिया है, तो कितना होता है बेटा? KQ अपॉन R, कितना दे रखा है? 12। ओके, अब अपन क्या करें? इसमें इसका डिवाइडेशन कर दें, समीकरण 2 का, तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? ये कट जाएंगे, अपने पास R बच जाएगा। R तो याद करना अपने को, अरे अपने पास EB दिया है, BB दिया है, दोनों फॉर्मूले ये होते हैं अपने पास। अगर इनका भाग देंगे तो अपन देख रहे हैं यहाँ से Q साफ हो जाएगा, R स्क्वायर में R स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? R बचेगा, यानी कि अपन क्यों कर लें? VB अपॉन EB कर लें। क्या होगा बेटा? VB क्या है? KQ अपॉन R। EB का मान इसके नीचे लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा क्या होगा बेटा? R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K, यानी कि 12/24। इसे क्या है? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग है। ठीक है बेटा, ये से कट गया, R से R1 बच गया, अपने पास क्या बच गया? R इधर 1/2।
यानी कि r बराबर कितना गया बेटा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। सिंपल। दूसरा क्या पूछा बेटा q का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। अब इस फॉर्मूले में अपन अगर r का मान रख दें तो अपने को q का मान मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, अपने पास v बराबर कितना यानी कि kq अपॉन r बराबर कितना है 12। r का मान रख दें 0.5 तो kq बराबर कितना हो गया 12 गुणा r। q बराबर कितना हो गया 12 गुणा r बटे के। अब सारे मान रख दें 12 इंटू 0.5 के का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है? सोल्व कर सकते हैं इसको कितना हो जाएगा 3 9 12 एंड ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर -9। सोल्व कर लो कितना हो जाएगा 0.66 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अगर इसको ऐसे करें 6.6 10 की पावर -10 कूलम। ओके, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 2 है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q and -Q at the four corners of circle। ठीक, अपने को एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा दे रखी है अपने को √2। कितनी दे रखी है √2 मीटर दे रखा है। एक वर्ग है इसके सेंटर पर अपने को विभव ज्ञात करना है। इसके कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। यहाँ पर रखा हुआ है 100 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा हुआ है 50 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम और यहाँ रखा हुआ है -60 माइक्रोकूलम, यानी कि A B C D। इनके कारण इस बिंदु O पर हमने को विद्युत क्षेत्र निकालना है, सॉरी विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत विभव निकालना कहाँ पर O पर। ये क्या है एक वर्ग है, वर्ग के कारण इस बिंदु O पर विभव निकालना है। विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा V बराबर KQ अपॉन R। अपने पास यहाँ पर आवेशों पर निकाय है तो सारे आवेशों के कारण अलग अलग O पर विभव निकाल लें, फिर उनका क्या करें जोड़ कर दें तो अपने पास O पर क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर के R चाहिए, तो R क्या होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, राइट। अब अपने पास ये क्या है वर्ग है, तो अपन पूरी ये निकाल लें, इसका डायगोनल निकाल यानी कर्ण निकाल लें, उसका आधा कर दें तो अपने पास R मिल जाएगा, राइट। AC कितना हो जाएगा बेटा अपने पास AC भुजा कितनी हो जाएगी। अब अपने पास क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, ये भी √2 ये भी √2। क्यों? क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो AC का स्क्वायर क्या हो गया कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, चलो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो गया 2 + 2 4। तो AC कितना आ गया √4 यानी कि 2। तो अपने पास R कितनी हो जाएगी, AC की आधी है AC बटेवा 2 यानी कि 1 मीटर। अपने पास कितनी आ गई 1 मीटर। इसके लिए भी इतनी होगी, 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 क्योंकि यह वर्ग के केंद्र में है। वर्ग के केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी समान होती है। अपने पास आ गया। तो अब अपने पास ऊपर ज्ञात करेंगे विभव क्या हो जाएगा बेटा
वी ए के कारण विभव, वी बी के कारण विभव, वी सी के कारण विभव, वी डी के कारण विभव। ठीक है, वी ए आवेश का मान कितना है, माइक्रो को अपने को चेंज करना पड़ेगा कूलम में, यानी कि अपने पास क्या होगा बेटा, के क्यू ए मान ले इसको, ए बिंदु पर रखा हुआ इसलिए आर, प्लस के क्यू बी अपॉन आर, सेम सबके लिए आर क्यों की दूरी दी बेटा। ठीक है, इसी प्रकार के क्यू सी अपॉन आर प्लस के क्यू डी अपॉन आर। के और आर बड़ा सभी में कॉमन है तो अपन के और आर बाहर ले सकते हैं। चलो ठीक, अंदर क्या बचा बेटा, क्यू ए का मान कितना 100 गुलाम है, तो माइक्रो गुलाम में जाएंगे 10 की पावर -6 प्लस क्यू बी का मान -50। यहाँ पर जैसा आवेश दिया वैसा चिन्ह लगाते हैं बेटा, यहाँ पर 50 × 10 की पावर -6, यहाँ पर कितना है 20, तो 20 × 10 की पावर -6 प्लस यहाँ कितना दिया बेटा 60, माइनस में है तो -60 × 10 की पावर -6। देख रहे हैं -10 की पावर -6 भी अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, के डिवाइडेड बाय × 10 की पावर -6। अंदर क्या बचा बेटा 100 -50 प्लस 20 -60, 120 और ये 110 कितना बच गया बेटा 10, यानी कि के क्यू अपॉन के आर इंटू 10 की पावर 6 इंटू 120 और 110, 120 में से 110 लिया तो 10। अपन के का मान रख लेंगे, आर का मान पता ही अपने को कितना है 1 मीटर, सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, रखें, चलो रख लो अपने, अब क्या है के का मान कितना होता है बेटा 9 × 10 की पावर 9, आर का मान कितना है 1, इधर कितना हो गया 10 की घात 5 हो गया, 10 की घात -5, 9 × 9 में से 5 गए तो 4, विभव किस में होता है जूल पर कूलम। क्लियर है, बहुत फास्टली करना है। पर अगला एक वृत्त की परिधि पर +q -3q और -5q मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे हैं कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान बताइए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्या दिया बेटा, एक वृत्त की परिधि पर, यानी कोई एक वृत्त बनाना है, वृत्त की परिधि पर अपने पास 3 आवेश रखे हुए हैं, +q -3q एंड -5 इसकी परिधि पर रखे हुए हैं। इस प्रकार रखे हैं कि तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि पर एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं यहाँ पर रखे हुए। तो यहाँ पर रख दिया +q, यहाँ रख दिया मैंने -3q, यहाँ रख दिया मैंने -5q, और वृत्त की त्रिज्या r हो, यानी कि वृत्त की ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र से शीर्ष हो गया, शीर्ष से क्या हुआ परिधि पर होगा, तो ये दूरी कितनी हो गई बेटा r। इसी प्रकार ये भी कितनी है r, इसी प्रकार ये भी कितनी है r, ये बिंदु O है, जो केंद्र है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान बताओ, यानी कि सेम है PO बताना। क्या करना पड़ेगा, 3 आवेश दे रखे हैं, तीनों के कारण निकालना है अपने पास, सिंपल। तो V बराबर कितना हो गया बेटा, इस आवेश के कारण कितना होगा K -3q अपॉन दूरी कितनी है, सही दूरी r, ठीक, प्लस K -5q, इसकी दूरी कितनी है यहाँ से भी बेटा r, प्लस K q अपॉन r। क्लियर है, K अपॉन r कॉमन ले सकते हैं बेटा अपन, K अपॉन r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा -3q -5q प्लस का q,
कितना बच गया अपने पास, 8 तो माइनस का होगा, 1 प्लस का तो 7 के, तो अपने पास -7 KQ अपॉन R, ये हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन जल्दी से। एक 3 × 10 की घात -8 3 × 10 की पावर -8 कूलम तथा -2 × 10 की पावर -8 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है? ठीक, इन्होंने क्या बोला कि अपने पास दो आवेश एक दूसरे से, अपने मान लेते हैं पहला आवेश यहाँ रखा हुआ बिंदु A पर, दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ बिंदु B पर, यहाँ पर रखा है Q1, जिसको कितना दिया है बेटा, 3 × 10 की पावर -8 कूलम, यहाँ रखा है Q2, इसको ये मान लेते हैं अपन, ये तो हो गया Q1, ये हो गया Q2, यहाँ पर रखा हुआ Q1 और यहाँ रखा हुआ है Q2, दोनों के बीच में दूरी है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 0.15 मीटर। ये दूरी है बेटा R बराबर 0.15 मीटर। इसने कहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। मान लेते हैं अपने पास कोई पॉइंट यहाँ रखा हुआ P, जिसके ऊपर विद्युत विभव कितना है, 0 है। कितना है, 0। ये तो अपने को गिवन है बेटा। अपने क्या डायग्राम बना लिया, यानी कि अपने को बिंदु P ज्ञात करना है जिस पर विद्युत विभव कितना है, 0 है। मान लेते हैं इसकी A बिंदु से दूरी है x, कितनी है बेटा, यहाँ से की दूरी इसकी x, ठीक है। तो ये कितनी हो गई बेटा, ये वाली, ये 0.15 पूरी, इसमें से x निकाल देंगे तो यानी कि 0.15 माइनस x। क्लियर है? ठीक, यानी कि VP पर विभव टोटल कितना होगा, इसके कारण विभव और इसका कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव कितना है बेटा, इसके कारण विभव तो V के Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बेटा, x, प्लस इसके कारण विभव के Q2 अपॉन दूरी कितनी है इसकी, 0.15 माइनस x। सेंटीमीटर में दिया था ना पहले अपने पास, हाँ सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। इक्वल टू कितना है, 0। ये तो बोला क्वेश्चन है, ठीक। तो अपने पास मान रखें इनके Q1 का मान कितना है बेटा, 3 × 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई x, प्लस Q2 का मान कितना है, माइनस है, तो अपने पास ये माइनस हो जाएगा, माइनस k इंटू 2 × 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस x इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दें बेटा, ठीक है सर, कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। कितना हो गया, k इंटू 2 × 10 की पावर -8 0.15 माइनस x। क्लियर है? k से k गया, ओके, उसकी पावर 8, इसकी पावर 8 माइनस वाला गया, पक्षांतरण हो जाएगा बेटा, या बदे गुणा ये दे हो जाएगा, ये दे हो जाएगा, ये से गुणा होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 0.15 माइनस x, ये दे से गुणा होगा तो 2x, इसको गुणा किया कितना हो गया बेटा, 0.45 माइनस 3x इक्वल टू 2x। क्लियर है? ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 0.45 इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 5x, तो x की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 0.45 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 0.9, कितना आ गया, 0.9 मीटर। यानी कि A से 0.9 मीटर दूरी पर बिंदु है जिस पर अपने आप विद्युत विभव 0 है। मान लो अगली स्थिति में अपने पास बिंदु P दोनों के बीच में ना हो, कहाँ हो, वो
जैसे अपना बिंदु ए है, ये अपना बिंदु बी है, ये यहां स्थित हो बिंदु बी। ये दूरी तो बेटा r है, ये कितनी है 0.15 मीटर। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानते हैं अपन, x मान लेते हैं। कहां से कहां तक की दूरी, बिंदु a से बिंदु e की दूरी, ये x हो गई। इससे इसकी दूरी कितनी होगी, x में से ये निकाल लेंगे, x माइनस 0.15, क्लियर है, मीटर। वही लगाएंगे, यहाँ पे Vp का मान कितना आना चाहिए 0। Vp का मान कैसे होगा बेटा, इसके कारण बिंदु A पर जो आवेश रखा है Q1, उसके कारण विभव, ठीक है। K कितना मान है Q1 का 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, इससे इसकी दूरी कितनी है x प्लस K, Q2 का मान कितना है -2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x माइनस 0.15 इक्वल टू कितना है 0, क्लियर है। अब ये वाला माइनस में है, इसको तो ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। K 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू K 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.15। वापस कैसे के साफ हो गया, क्लियर। 10⁻8 से डिनोट गया, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये इधर आ जाएगा 3x माइनस 0.15 इक्वल टू 2x, ये कितना हो गया 3x माइनस 0.5 इक्वल टू 2x। इसको जो लेके आएंगे तो x बच जाएगा बेटा, 3 में से 2 तो x बराबर, इसको तो लेंगे 0.5 मीटर। अब आ गया अपने पास, यानी कि अगर A से 0.45 मीटर दूरी पर बिंदु P एक और होगा जहां पर विद्युत विभव का मान 0, दो बिंदु होगा, एक तो इन दोनों के बीच में होगा, एक इन दोनों से दूर, मतलब बीच से भी पर, कितनी दूरी पर, वो 0.45 मीटर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा मजा आया होगा, क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल से आपकी क्लियर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी का आइकन दबा दो, जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर भी डाउट आपका कुछ होता है तो आप मुझे ईमेल या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके नोट्स आज के आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।